Hello friends, I will now discuss question number 1 of the topic periodic classification of elements. Which of the following statements is not a correct statement about the trends when going from left to right across the periods of periodic table? तो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें वन बाय वन उनको डिस्कस करना है और पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट से पता लगेगा। तो अगर हमें पीरियड्स का डिस्कशन करना है, हमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है अक्रॉस द पीरियड, तो मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। वी विल डिस्कस द सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। एटॉमिक नंबर 3 से लेके एटॉमिक नंबर 10 तक हम डिस्कशन करेंगे। इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। लिथियम इज 2,1, 2,2, 2,3 एंड सो ऑन। फाइनली नियॉन जो होता है 2,8 होता है। इट इज अ नोबल गैस। तो आप देख सकते हैं अक्रॉस द पीरियड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन इंक्रीज होते हैं। अब सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटालिक इन नेचर। तो हमें मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करना है अक्रॉस द पीरियड। तो आप नोट करेंगे कि जैसे जैसे हम पीरियड में अक्रॉस जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में बढ़ रहे हैं और सिमिलरली न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, जबकि नियॉन का एटॉमिक नंबर इज 10, इसमें 10 प्रोटॉन होते हैं। तो इस वजह से न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल हो जाता है। और आपका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है दैट इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि टेंडेंसी कम हो रही है इसीलिए हम बोलेंगे कि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस and non-metallic character increases across the period. तो पहला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है कि एलिमेंट्स आर बिकमिंग लेस मेटालिक। नेक्स्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन बढ़ते जा रहे हैं। द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट भी हम डिस्कस कर चुके हैं, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। ये स्टेटमेंट गलत है। हमने देखा कि आप अक्रॉस द पीरियड जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना मुश्किल होता जाता है। लिथियम आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जबकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो ऑप्शन सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो आपका सब्सटेंस जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है उसके ऑक्साइड्स उतने ही ज्यादा एसिडिक होते हैं। क्योंकि अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर कम होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो अक्रॉस द पीरियड आपके जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स हैं दे विल आल्सो बिकम मोर एसिडिक। तो यहां पे हमने देखा लास्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Please do not forget to subscribe to our channel. You can also visit our website www.coaching.com. Thank you so much.